जी सुप्रभात। आज फिर से हम एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसजीबी क्या होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसे कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कौन इशू करता है, इस पे टैक्स क्यों नहीं लगता है और इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो समझाने के लिए मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल की हेल्प लेने वाला हूँ। उसकी हेल्प से मैं आपको उसमें 6-7 टॉपिक दिए गए, उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है, यानी इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कब इसमें पैसा डाल सकते हैं, कब इसे बेचना होता है, इसमें टैक्स नहीं लगता है एंड और भी सारी चीज़ें हैं जो उसमें दिया गया, मैं आपको समझाने वाला हूँ एक आर्टिकल के थ्रू। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे मिलते हैं। तो ये वो आर्टिकल है जिसकी मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, इसे कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। वेल इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे लाइन बाय लाइन, इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। वेल इसमें क्या है कि पहला जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि ये थोड़ा सा बेटर है फिजिकल गोल्ड के मुकाबले। ऐसा क्यों, मैं आपके आने वाले पॉइंट्स में क्लियर करने वाला हूँ। वेल यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि ये जो मोस्ट फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है उसका सिर्फ 10% ही गोल्ड में इन्वेस्टेड होना चाहिए। यानी कि उसका जो पोर्शन है गोल्ड का वो सिर्फ और सिर्फ 10% होना चाहिए। ऐसा सेफ्टी रीजंस या फिर और भी मार्केट को कंसर्न में रखते हुए ये सारी चीजें वो बताते हैं। पहले इसके ये जो एसजीबी है, ये आपको सस्ता पड़ता है फिजिकल गोल्ड के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो मार्केट में किसी वेंडर से, किसी दुकान वाले से, तो आप उसको अपने उसका प्रॉफिट भी दे रहे हो, उसके जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी लग रहा है, वो अपना प्रॉफिट ऐड करके एंड देन आपको आपको फिजिकल गोल्ड देता है, तो उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखता है। तो वो सब ले दे के ऑलमोस्ट आपको 10% ज़्यादा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू एसजीबी। सो फिजिकल लोन अरे फिजिकल गोल्ड यहाँ पे भी एक तरीके से महंगा पड़ रहा है आपको, अगर आप फिजिकल वेंडर से किसी दुकान वाले से ले रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं कि ये फिजिकल गोल्ड से अच्छा क्यों है। वेल अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो तो उसको रखने के लिए आपको एक सेफ जगह देखना पड़ता है। वेल सेफ्टी कंसर्न्स काफ़ी होते हैं उसमें, लाइक चोरी कर ले कोई, डकैती, जो भी आप सोचना है सोच लें, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है फिजिकल गोल्ड में। और ये भी कि थोड़ा महंगा पड़ता है। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ एसजीबी, यानी कि आप कब कब एसजीबी बाय कर सकते हो। वेल इस आर्टिकल में लिखा गया है कि हर 2 से 3 महीने के बीच में इसका विंडो पीरियड ओपन होता है 1 हफ्ते के लिए, जो कि आरबीआई इशू करती है। तो मान के चलना है कि हर 2-3 मंथ में 1 वीक के लिए ये ओपन होता है। और ये जब भी ओपन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने सोशल मीडिया के थ्रू। वेल अब बात कर रहे थे कि गोल्ड हैज टू मैच द टेन्योर ऑफ एसजीबी। अब जो गोल्ड ये एसजीबी का टेन्योर होता है, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो होता है 8 ईयर्स का। यहाँ पे आपको देख जाएगा 8 ईयर्स का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। लेकिन आप इसे 5 साल से पहले बेच नहीं सकते हो, यानी कि इसका लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 5 साल। ठीक है, तो इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। इसका जो मैच्योरिटी टेन्योर होता है वो होता है 8 साल का। वो अब डिपेंड करता है कि आप आपके गोल के पर्पस से डिपेंड करता है कि आप इसे कब सेल करना चाहते हो। नाउ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे लिखा गया है ऑल्दो वन कैन एग्जिट इन सेकेंडरी मार्केट एनी टाइम, यानी सेकेंडरी मार्केट में आप इसे बेच सकते हो। द लिक्विडिटी एंड प्राइस रिस्क में एग्जिट। वेल इसका प्राइस जो होता है वो गोल्ड के मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। जैसे किसी भी स्टॉक का मार्केट प्राइस जो होता है वो ऊपर घटते बढ़ते रहता है, उसी प्रकार से ये गोल्ड का प्राइस भी ऊपर नीचे डेली होते रहता है। वेल इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि सपोज किसी कंट्री का कोई स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, सपोज रसिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, तो रसिया का मार्केट और यूक्रेन का मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। लेकिन एज कम्पेयर टू रसिया यूक्रेन, इंडिया का मार्केट उतना नहीं गिरा था। तो इससे ये कंफर्म होता है कि किसी भी स्टॉक के प्राइस को नीचे जाने के लिए उस कंट्री का ही सिर्फ अगर कुछ भी उसमें होता है गड़बड़ी, तो वो उसका प्राइस नीचे चला जाता है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो जब तक पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं होता है, तब तक गोल्ड का प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कम रिस्की होता है एज कम्पेयर टू शेयर्स। सो इसका लिक्विडिटी एंड प्राइस रिस्क रहता है मार्केट में, डिपेंड करता है इसके मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड से। देयर में नॉट इनफ बायर्स फॉर द क्वांटिटी ऑफर्ड बाय यू, मतलब कि आप जितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है कि उतने बायर्स अवेलेबल ना हो सेकेंडरी मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जब आप सेकेंडरी मार्केट में इसे सेल कर रहे होगे। वेल अभी बात कर रहे थे कि जब आप जीबी जो है सेकेंडरी मार्केट में अगर सेल कर रहे हो, तो आपको कैपिटल गेन जो भी होगा या लॉस, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जब सेल करोगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट में नहीं सेल करते हो तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, यानी वो एग्जेम्प्ट होता है पूरी तरीके से। अब बात कर लेते हैं उसके रिटर्न्स, उस पर कितना रिटर्न्स होता है। वेल यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस पे आपको फिक्स्ड रिटर्न देती है गवर्नमेंट 2.5% के हिसाब से। ये सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने में आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाता है 2.5%। इस ये जो इंटरेस्ट होता है ये कंपाउंडेड नहीं होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे आपको मिलता है 2.5%। एंड अगर अगर बात कर ले इसके रिटर्न की, जो एसजीबी का जो रिटर्न है, जो आपने खरीदा था एक एसजीबी 5,000 में, उसका रिटर्न यानी कि 8 साल बाद
उसका क्या प्राइस होगा, वैल्यू 5,000 तो रहेगा नहीं। तो जी हाँ, वो डिपेंड करता है गोल्ड के मार्केट प्राइस पे, वो या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। वेल, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो बढ़ता ही है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस आप कंपेयर कर लो, आज से 10 साल या 20 साल पहले से वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो घटेगा, हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो ये उसका रिटर्न होता है, डिपेंड करता है मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड से, एंड उसका एक फिक्स्ड रिटर्न होता है जो कि इंटरेस्ट मिलता है उस पर 2.5% थ्रू गवर्नमेंट एंड डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट, पेड सेमी एनुअली। यहाँ पे लिखा भी गया है, द इंटरेस्ट शैल बी पेड हाफ ईयरली, रेस्ट एंड द लास्ट, जो आप लास्ट उसका जो जब मैच्योर हो जाएगा तो उसका जो लास्ट पेमेंट होगा वो अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो आप एसईबी खरीदोगे जितने का आपका रिटर्न जितना होगा उसके साथ आपका लास्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये रहा एसजीबी गोल्ड बॉन्ड, उसके बारे में जितनी भी चीजें थी। और अगर इससे रिलेटेड और भी जब आप एस में पैसा डाल रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसका जो लॉक इन पीरियड होता है ना वो 5 ईयर का होता है, यानी कि 5 साल से पहले आप उसका पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है कि आप वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जो कि एकदम साइड में पड़ा हो, जिससे कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद के और उसे आप साइड में भूल जाते हो। तो ये वैसे इन्वेस्टमेंट करना है इसमें, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर पैसा जो आपको नॉर्मल जो आप सेविंग अकाउंट में रखते हो उससे आप एस खरीद लिए, जैसे कि आप शेयर खरीदते हो, तो वैसे आप इससे नहीं खरीद सकते। इससे एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है, लाइक एफडी हो गया या फिर फिजिकल गोल्ड जो आप खरीदते हो। तो इसे बिल्कुल उस तरीके से ध्यान में रखते हुए इसको आप एस आप खरीद सकते हो। इससे जो भी डिटेल्स हैं मैं फ़ोटो के थ्रू या वीडियो के थ्रू मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आने वाले ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए सायोनारा।